नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं पर करेंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 20 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किस कृति को सम्मानित किया गया। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से थे क्रिम्सन स्प्रिंग को, बी सेफ्टी किट को, जीते जी इलाहाबाद को या अनिमेषा को। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से जीते जी इलाहाबाद। ये 2025 में जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए जो कि ये ममता कालिया के संस्मरण में जीते जी इलाहाबाद को चुना गया, जो उनकी उच्च गुणवत्ता वाली साहित्यकार रचना है। यह कृति जो कि इलाहाबाद के जीवन, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावशाली ढंग से दर्शाती, जिसे इसके गहरे विचारों और सशक्त लेखन के लिए प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प है, 15 मार्च को, 20 मार्च को, 25 मार्च को या 5 जून को। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस जो कि हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने जो कि 2012 में घोषित किया था, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि केवल पैसा मतलब जीडीपी ही विकास नहीं है, बल्कि लोगों की खुशहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पैसा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया। 4 विकल्प हैं इसमें, कैकी मिस्त्री, अतनु चक्रवर्ती, शक्तिकांत दास या आदित्य पुरी ने। तो अभी हाल ही की बात है, जो कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से अतनु चक्रवर्ती ने जो कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। इसलिए दिया क्योंकि वे बैंक के कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये फैसले उनके सिद्धांतों के अनुसार सही नहीं है। इसलिए जो कि इस्तीफे के बाद अब केके मिस्त्री को कुछ समय के लिए नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भूमिका श्रेष्ठा किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। यह है भूमिका श्रेष्ठा जो पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, कहाँ की। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं इसमें, भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका के। सही विकल्प हो जाएगा नेपाल की। भूमिका श्रेष्ठा जो कि नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। ये लंबे समय से जो कि एलजीबीटीक्यू अधिकारियों के लिए काम कर रही थी। उनका सांसद बनना यह बताता है कि अब समाज में समानता और सभी को मौका देने की सोच बढ़ रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कालिंजर किले को किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया। तो 4 विकल्प है इसमें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब शॉर्ट में एएसआई, या भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे शॉर्ट में जीएसआई बोलते हैं, वहीं पर्यावरण मंत्रालय या यूनेस्को। तो सही विकल्प हो जाएगा जीएसआई। कालिंजर किला जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भू धरोहर घोषित किया है, क्योंकि यहाँ बहुत सी पुरानी और दुर्लभ चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की चट्टानें जो कि लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है, जो हमें पृथ्वी के बहुत पुराने इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। ऐसी बहुत सी जगह बहुत कम मिलती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी होता है। इस दर्जे से क्या फ़ायदा होगा तो ये देखते हैं। तो इनसे क्या है कि इस स्थान की सुरक्षा और सुरक्षा बेहतर होगा, पर्यटक ज़्यादा आएंगे, ठीक है। वही छात्रों और वैज्ञानिकों को पढ़ाई और रिसर्च में काफ़ी मदद मिलेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि इन सभी के ये फायदे हैं। अगला प्रश्न है कि अमोघ ज्वाला नामक तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया। 4 विकल्प है, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में। सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अमोघ ज्वाला जो कि एक सैन्य अभ्यास है जिसे भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के झांसी में किया। इस अभ्यास में सेना ने नई तकनीकों मतलब जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर, नाइट ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग करके जो कि युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध का अभ्यास किया जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना था, यह देखना था कि अगर भविष्य में आधुनिक युद्ध होता है तो सेना नई तकनीक के साथ कितनी तेजी और सही तरीके से काम कर सकती है।
बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की। वहीं उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाई गई। वहीं लखनऊ में राज्य का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में जो कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी, कानपुर और लखनऊ में जो कि नए निवेश को मंजूरी दी गई। वहीं वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और NGT ने जो कि उत्तर प्रदेश को सुगाव नदी को रामगंगा नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। वहीं भारत का पहला नेशनल कार्ड कल्चर म्यूजियम जो कि मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। केतन शाह को, पार्थेनिल घोष या विलियम डेम जो कि डेल रिम्पल या अमर्त्य सेन को। सही विकल्प हो जाएगा विलियम डेल रिम्पल। विलियम जो कि डेल रिम्पल ने एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और उन्हें यह पुरस्कार जो कि उनकी किताब द गोल्डन रोड के लिए मिला है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि प्राचीन भारत ने दुनिया को ज्ञान, व्यापार और संस्कृति में कितना योगदान दिया, इसलिए उनके अच्छे शोध और लेखन के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीता अंबानी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया। 4 विकल्प दिए इसमें। पद्म भूषण, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 या भारत रत्न या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सही विकल्प हो जाएगा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। नीता अंबानी को यह पुरस्कार उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्र में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसलिए उन्हें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। 4 विकल्प है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या हार्दिक पांड्या को। तो अभी हाल ही की बात है, भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। भीम जो कि एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसका उद्देश्य है कि लोगों को सुरक्षित और आसान तरीके से पैसे भेजना और लेने की सुविधा देना। धोनी को इसलिए चुना गया क्योंकि वे भरोसे, अनुशासन और सादगी के लिए जाने जाते हैं, जो भीम के उद्देश्य से मेल खाते हैं। इससे ऐप को शहर और गांव दोनों जगह ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। ये इनके जो कि इसलिए चुना गया इन्हीं जैसे कुछ और लोगों को जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जैसे हो गए मेवलिन न्यूयॉर्क ने सियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो कि बजाज फिनसर्व के 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जो कि जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया। वहीं पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया। वहीं सिटी यूनियन बैंक ने जो कि भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विक्रम दोरईस्वामी को भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया। यह है विक्रम दोरईस्वामी। तो 4 विकल्प दिए इसमें, चीन, रूस, जापान या अमेरिका। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से चीन। विक्रम दोरईस्वामी जो कि एक अनुभवी भारतीय राजनयिक है और उन्हें हाल ही में चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के बीच पहले तनाव रहा है और अब दोनों देश जो कि अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक अनुभवी अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बात आती है कि राजदूत का काम होता क्या है। तो ये दूसरे देश में जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करना, दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बनाना और व्यापार, सुरक्षा और बातचीत को आगे बढ़ाना। जो कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद के कारण तनाव रहा है, लेकिन अब दोनों देश जो कि अपने संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीखिया क्रांति 2.0 पहल जो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है किस राज्य से संबंधित है। 4 विकल्प देश में बिहार, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। सही विकल्प हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार ने जो कि विश्व बैंक के साथ मिलकर ये सीखिया क्रांति 2.0 की शुरू की है, जिसका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना, स्कूलों को आधुनिक बनाना और डिजिटल शिक्षा बढ़ाना।
इस योजना के तहत क्या है कि स्कूलों में नई तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो 4 विकल्प दिए इसमें, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा या केएल राहुल को। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।